क्या आपको वाकई में लगता है कि घर बनाने के लिए आप जो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके घर को मजबूत बना सकता है? अब आप ये कहोगे कि हम तो वेल नोन ब्रांड का सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, भला वहां पर क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, भले ही आप अच्छे ब्रांड का सीमेंट क्यों ना इस्तेमाल कर लो, पर वहां पर अगर आप कोई क्वालिटी चेक नहीं करते हो, आप ये नहीं जानते हो कि वो कौन से टाइप का सीमेंट है, तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। क्या आपको पता है कि आपके सीमेंट में भी दवाई की तरह एक्सपायरी डेट होती है? अगर एक्सपायर्ड सीमेंट आप इस्तेमाल करते हो तो स्ट्रेंथ आपको आधे से भी कम मिलती है। तो अब अगर आप पूरे पैसे देने वाले हो तो आधी स्ट्रेंथ क्यों लेते हो? सिर्फ दुकानदार को मुनाफा दिलाने के लिए? तो इसीलिए जब भी आप घर बनाने वाले हो तो सीमेंट इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी होता है, जिससे कि आप अपना घर मजबूती के साथ बना सको। तो जब भी हम घर बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप का सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो कि है ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है पीएससी यानी कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इनमें से जो ओपीसी और पीपीसी सीमेंट है इनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई ब्रांड आप लेने वाले हो उसमें जनरली आपको ओपीसी और पीपीसी दोनों टाइप के सीमेंट मिल जाते हैं। इनमें से जो ओपीसी टाइप का सीमेंट होता है यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसमें बेसिकली 3 टाइप के ग्रेड मिलते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है, इसीलिए ज्यादातर बड़े स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब भले ही ओपीसी की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, पर इसमें एक दिक्कत होती है जो कि है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिस वजह से ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और इसके ऊपर क्रैक आने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्यूरिंग के तरफ खास करके ध्यान देना पड़ता है। अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो जहां पर आपको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे कि आपका स्लैब, बीम, कॉलम, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो टाइप आ जाता है जो कि है पीपीसी सीमेंट यानी कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। देखिए दोस्तों, ये जो सीमेंट होता है ओपीसी बेस में 15 से लेके 35% तक फ्लाई ऐश को मिला के इसे बनाया जाता है। इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो स्लो होता है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको ये काफी जबरदस्त स्ट्रेंथ देता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से ओपीसी की तरह इसमें जल्दी क्रैक दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि ये कम हीट प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू ओपीसी सीमेंट, और ये थोड़ा सा इको फ्रेंडली भी माना जाता है, जिससे कि कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम होता है। अगर हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, तो चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो, वाटरप्रूफ हो, या फिर आपके घर का कोई कंक्रीटिंग वर्क है, तो आप वहां पर आराम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपका नॉर्मल हाउस कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर आप इसका आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि इसे भी क्यूरिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है अच्छी स्ट्रेंथ के लिए। और जो तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है पीएससी सीमेंट, तो इसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज होता है। इसी वजह से ये केमिकल अटैक रेजिस्टेंट बनता है। खास करके ये कोस्टल एरिया यानी पानी वाले जोन में इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट रहता है। तो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब भी आप सीमेंट खरीदने वाले हो तो इन बातों के तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि सीमेंट को भी दवाई की तरह एक एक्सपायरी डेट होती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि अगर सीमेंट ज्यादा पुराना होता है तो उसके ऊपर स्ट्रेंथ का कितना असर पड़ता है। तो अगर आप 3 महीने पुराना सीमेंट इस्तेमाल करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ 20% से भी कम हो जाती है। 6 महीने पुराना वाला सीमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ 30% तक कम हो जाती है। और अगर आप 12 महीने पुराना सीमेंट इस्तेमाल करते हो तो सीमेंट के स्ट्रेंथ में 40% तक का लॉस हो जाता है। और अगर सीमेंट 24 महीने से पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ 50% से भी कम हो जाती है। तो इसी वजह से जब भी आप घर बनाने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि 3 महीने से पुराने वाले सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अब अगला सवाल ये आ जाता है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये सीमेंट 3 महीने से पुराना है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो सीमेंट बैग पर मेंशन होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर बताया गया है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके सीमेंट को परचेस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है कलर टेस्ट। अच्छे क्वालिटी के सीमेंट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीनिश ग्रे होता है, तो आपको उसी टाइप का सीमेंट लेना है। उसके बाद में आता है लंप टेस्ट। अगर आप जो सीमेंट इस्तेमाल करने वाले हो उसमें इस तरह के कंकड़ या फिर लंप्स बने हुए हैं तो वो खराब हो सकता है, तो उसे इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद में जब भी आप सीमेंट को उंगलियों से छूते हो और उसे रगड़ते हो तो आपको एक स्मूथ फील आना चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है, जैसे कि आपको फ्लोट टेस्ट करके देख लेना चाहिए, और अगर आप चाहो तो स्मेल टेस्ट से भी जान सकते हो। इसमें अगर आपको मिट्टी जैसी गंध आती है तो सीमेंट में मिलावट हो सकती है, तो ऐसे सीमेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि ये जो सीमेंट की बैग होती है इसके ऊपर आपको इस तरह का जो आईएसआई मार्क होता है वो जरूर चेक कर लेना चाहिए। और अगर आपका जो सीमेंट का बैग है वो फटा हुआ है और उसे दोबारा स्टिचिंग की गई है,
यानी कि सिला गया है, तो ऐसे सीमेंट बैग को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी आप साइट के ऊपर सीमेंट को स्टोर करके रखने वाले हो तो कम से कम 1.5 से लेके 2 फीट हाइट के ऊपर आपको सीमेंट को रखना चाहिए, ताकि नमी आपके सीमेंट को न लगे। अब आप ये कहोगे कि कौन से कंपनी का सीमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे अच्छे ब्रांड मार्केट में अच्छे क्वालिटी के सीमेंट को बनाते हैं। तो जहां तक बात आती है बेस्ट ब्रांड की, तो आप अपने घर के कंक्रीटिंग वर्क के लिए बांगर मैग्ना का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक प्रीमियम कैटेगरी का सीमेंट है जो कि डेफिनेटली आपके घर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो 1 डे स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। इससे आपके घर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे 24 घंटे के अंदर काफी मजबूती मिल जाती है, यानी कि काफी अच्छी इनिशियल स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और साथ में इसकी 28 डे बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर आ जाती है, जिस वजह से आपके घर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी डबल हो जाती है। बांगर मैग्ना की पकड़ काफी मजबूत रहती है। फिर चाहे आप किसी भी क्वालिटी के एग्रीगेट का यूज करो, कोर्स एग्रीगेट हो या फिर फाइन एग्रीगेट हो, इसका कंक्रीट हर कंडीशन में कंसिस्टेंट और सॉलिड बना रहता है। और इसका जो कंक्रीट होता है वो डेंस भी रहता है, पोरोसिटी भी कम होती है, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी आपको काफी बेहतर मिलती है और क्रैक या फिर सीपेज का मौका काफी कम बना रहता है। साथ में इसका जो मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन होता है वो दोनों स्मूथ होते हैं, यानी कि वर्केबिलिटी यहाँ पर काफी आसान और यूनिफॉर्म रहती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो पैकेजिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर प्रूफ होती है, जिससे कि सीमेंट साइट के ऊपर फ्रेश और ड्राई बना रहता है। अगर आप अपने घर का कॉलम, बीम, स्लैब या फिर फाउंडेशन बना रहे हो जहां पर हेवी लोड और लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो बांगर मैग्ना एकदम बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो बांगर मैग्ना एकदम बेहतरीन ऑप्शन है। स्ट्रॉन्ग पकड़ और फास्ट सेटिंग, वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। एक और सीमेंट ब्रांड है जो कि रूफ के लिए काफी अच्छा हो सकता है, जो कि है बांगर रूफॉन प्लस। इसे कंक्रीट मास्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये खास तौर पर रूफ्स और जो टेरेस स्लैब होते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो अच्छे से कंट्रोल रहता है, मतलब मौसम कितना भी गर्म हो, कंक्रीट को हैंडल करना आसान रहता है और श्रिंकेज क्रैक आने के चांस काफी कम हो जाते हैं। श्री सीमेंट के बांगर रूफॉन प्लस की सरफेस हार्डनेस और डेंसिटी दोनों ही काफी हाई होती है, जिससे रूफ का सरफेस लंबे समय तक टिकता है। और इसकी जो वर्केबिलिटी है वो भी काफी स्मूथ है। फिनिशिंग के समय सीमेंट इवनली फैलता है और स्लैब का सरफेस काफी क्लीन फिनिश देता है। इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मॉइस्चर लैमिनेटेड बैग से बनी हुई होती है, जिस वजह से साइट पर कुछ हफ्ते अगर आप स्टोर करते हो तब भी इसकी स्ट्रेंथ में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप अपने रूफ, टेरेसेस या फिर बालकनी को कास्ट करने वाले हो और चाहते हो क्रैक फ्री, ड्यूरेबल और लीक रेजिस्टेंट फिनिश, तो बांगर रूफॉन प्लस सीमेंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है, स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और लॉन्ग लाइफ के साथ। इसके बाद अगला नंबर आता है अंबुजा पीपीसी सीमेंट का। ये काफी पुराना ब्रांड है और ये इजीली हर जगह आपको मिल जाता है। ये अपने माइक्रोफाइन पार्टिकल और वाटर रिपेलेंट टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसकी वर्केबिलिटी भी काफी स्मूथ होती है और प्लास्टरिंग में भी ये फिनिशिंग ठीक देता है। फिर आता है एसीसी सीमेंट, जो कि अपने कंसिस्टेंट क्वालिटी और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट के लिए जाना जाता है। ये फाउंडेशन, बीम और स्लैब के लिए एक सेफ चॉइस है। इसका सेटिंग टाइम भी कंट्रोल्ड है और मिक्सिंग और कॉम्पैक्शन भी इजीली हो जाता है। साइट पे स्टोरेज और हैंडल करना भी सिंपल होता है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा और भी कुछ सीमेंट ब्रांड होते हैं, जैसे कि आप अल्ट्राटेक पीपीसी सीमेंट, जो कि वाइडली अवेलेबल होता है और सप्लाई नेटवर्क भी इनका काफी स्ट्रांग है। ये अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्मॉल टू मीडियम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिए ये एक आइडियल चॉइस बन जाता है। वर्केबिलिटी भी स्मूथ होती है और कंक्रीट इवनली स्प्रेड होता है। हम अपने साइट पे मोस्टली श्री सीमेंट का बांगर रूफॉन प्लस या फिर बांगर मैग्ना आजकल यूज करने लगे हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बाकी सारे ब्रांड से काफी अच्छे मिल रहे हैं और आज तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। तो अगर आप अपने घर के लिए सीमेंट ढूंढ रहे हो तो सीमेंट का ब्रांड, उसकी क्वालिटी सब देख के चॉइस करें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए दोस्तों, जब भी आप सीमेंट का इस्तेमाल करते हो तो इस्तेमाल के बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि और एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है, जो कि है क्यूरिंग। तो अगर आप सही तरीके से क्यूरिंग नहीं करते हो तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कोई भी आपका स्ट्रक्चर है उसे आपको कम से कम 10 से लेके 15 दिन तक अच्छे तरीके से क्यूरिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका कॉलम है तो वहां पर तो खास करके ध्यान देना पड़ता है। तो वहां पर आप जो है 2 टाइम अपने कॉलम को पानी मारिए और उसके ऊपर पानी जल्दी नहीं ठहरता है तो वहां पर आप इस तरह की गनी बैग लगा के उसे अच्छे तरीके से क्यूरिंग कीजिए। और रही बात आपके स्लैब की, तो स्लैब के ऊपर आप इस तरह के पॉन्डिंग बना के उसके अंदर पानी भर के स्लैब को अच्छे तरीके से क्यूरिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका स्लैब काफी मजबूत बनेगा। और जब भी आप अपने घर के लिए कंक्रीट बनाने वाले हो तो उसका रेशियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी घर बनाना है तो उसके लिए M20 ग्रेड से कम का कंक्रीट इस्तेमाल नहीं करना है। M20 ग्रेड का जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है 1:1.5:3,
जिसमें कि 1 पार्ट आपका सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट आपकी रेती होती है और 3 पार्ट आपके एग्रीगेट यानी कि गिट्टी होती है। और इसमें आपको 30 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा पानी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट हमने जो वीडियो में देखे हैं, अगर आप उनके हिसाब से सीमेंट लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने घर के लिए मजबूत और अच्छे क्वालिटी का सीमेंट ले सकते हो, जिससे कि सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके घर की लंबी लाइफ बनी रहेगी। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।